हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आप शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरविंद। अपन करते हैं 12th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अपन ने वन के सारे सवाल कर लिए थे। उसमें थे मतलब पहले वन था ABCDE तक, और आपको अच्छी तरह से समझाया था। आइए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 1.1 का है संबंध एवं फलन। तो अपन करते हैं इसको। पहले सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में आर में, तो अपन ने पढ़ा है आर बराबर A, B अनुपात A और B। इसका मतलब होता है बी बी का मतलब, इसका मतलब होता है इधर की साइड जो मुंह खुला होगा ना तो ये बड़ा होता है, और इधर की साइड बंद होता है ये छोटा होता है। तो ये कह रहा है बी से छोटा होना चाहिए ए, और इसका मतलब होता है बराबर या बी के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो। ऐसे पढ़ सकते हो, ए है वो बी से छोटा होगा हमेशा। अगर ए की साइड मुंह बंद है तो, अगर इधर भी खुला है तो ये बड़ा होगा, इधर बंद है तो ये छोटा होगा। और ये इसका मतलब होता है नीचे ये लगी होती है, इसका मतलब होता है बराबर। तो बी के बराबर होना चाहिए या बी से छोटा होना चाहिए। और दोबारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अपन ने ये तीनों पढ़े हैं, कल परसों नरसों तीनों क्लासों में पढ़ लिए हैं कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। एक बार फिर से बता देंगे जल्दी जल्दी में, और करते हैं। और क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानते हो ना क्या कहते हैं। वास्तविक संख्या सारी होती है, इसमें माइनस की भी आ सकती है, बटे की भी आती हैं और रूट की भी आती हैं, कोई भी आती है इसमें वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्या सारी होती हैं, आप कहीं से भी कोई भी संख्या उठा सकते हैं। अपन को चेक करना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लेना है और उससे चेक करना है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और न संक्रामक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये सम्मित है, और नहीं करेंगे तो नहीं है। तो अपन स्वतुल्य क्या था, स्वतुल्य का मतलब है एक जैसे, जुड़मा। जैसे 1,1 2,2 3,3 ऐसे होने चाहिए जुड़मा, तो स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करेगी तो स्वतुल्य है। ऐसे सम्मित, अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे 3 और 1 मान लो, और इसका उल्टा होना चाहिए 1 और 3, तो ये स्वरूप है इसका, नहीं तो नहीं है। तो ये कंडीशन ऐसे इसको सम्मित करेगी। ऐसी संक्रामक है, अगर कोई भी समुच्चय में ए और बी है तो उसमें ए सी भी होना चाहिए, तभी ये संक्रामक है। अगर इसमें ए सी नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। तो बस यही है इसमें। और अपन करते हैं सवाल। आइए हल। तो पहले क्या करेंगे, अपन सवाल उतारेंगे अच्छे से। पढ़ लिया होगा आपने सवाल, तो पहले अपन लिखेंगे समुच्चय, क्योंकि ये समुच्चय का ही पूछ रहा है। तो अपन पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे अपन, आर से, और इसके आगे लिख देंगे अपन वन, क्योंकि एक वन इसी दर्शाएंगे वन आर से। वैसे अकेला आर से दर्शा नहीं सकते, इसलिए वन लगा देंगे। और अपन संबंध दर्शाना है तो संबंध कैसे दर्शाएंगे, संबंध आर बराबर, आर बराबर क्या है, ऑब्लिक कोष्टक में A, B अनुपात ए छोटा होना चाहिए बी से, बी का स्क्वायर जो नीचे लगा है ये होता है बराबर का निशान। या तो ए बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा, कौन, ए। कोष्टक बंद। अब पहली कंडीशन क्या है, स्वतुल्य। तो अपन स्वतुल्य के लिए पढ़ते हैं। अब स्वतुल्य कंडीशन डाल लेते हैं अपन। नंबर पहली, स्वतुल्य। अपन ने पढ़ा है पिछले क्लास में क्या होती है स्वतुल्य की कंडीशन, वैसे सेम टू सेम। स्वतुल्य वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में कुछ भी मान सकते हो, माइनस की मान सकते हो, प्लस की मान सकते हो, अंडर रूट की मान सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो। क्योंकि अपन को कह रहा है वो कि मतलब स्वतुल्य ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो अपन स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या कहता है, A, A। तो अपन मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। माना आप 1:3, मैंने 1/3 लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, का स्वरूप है आर के साथ। तो अब इसे अपन हल करते हैं, स्वतुल्य में रखते हैं। चूंकि आर बराबर
इसमें ए का मान 1/3 छोटा या बराबर होना चाहिए। बी की जगह भी 1/3 रखेंगे। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ए एक ही होता है ना, जो एक ही होता है ना, कॉमा 1/3, इसलिए। तो इसका स्क्वायर, तो आर बराबर 1/3 बरा छोटा या बराबर 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9। अब ये देख लो, 1/9 से 1/3 छोटा है कि बड़ा है? छोटा होना चाहिए वैसे, ये बड़ा है। ना तो बराबर है और ना छोटा है, ये बड़ा है। 1/9 बड़ा नहीं, 1/3 बड़ा है। कैसे बड़ा है? जैसे अपन 1/3 का भाग देंगे और 1/9 का भाग देंगे तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो अपन लिखेंगे चूंकि ये स्वतुल्य नहीं है। अगर स्वतुल्य कब होता है? ये या तो इसके बराबर होता या इससे छोटा होता। यही कह रही है ना कंडीशन। कंडीशन देख लो यहाँ पे, बी से छोटा होगा ये या बी के बराबर होगा ये। तो यहाँ तो बड़ा है, इसे होना था छोटा या बराबर। तो अपन लिखेंगे क्योंकि 1/3 इसका स्वरूप नहीं है आर के साथ, एवं, या ऐसे लिख लो ए का स्वरूप नहीं है आर। अतः अतः यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये कब करती? या तो ये छोटा होता या इसके बराबर होता, दोनों में कोई भी नहीं है। ये बड़ा है। क्यों? ये 9, ये मत समझो इधर 1/9 है तो 1/3 है, ये छोटा है। इसका जब भाग दोगे ना तो इसका भागफल बड़ा आएगा, इससे ये छोटा आएगा। तो ये ऐसे होता है ना, तो 1/3 बड़ा है। ऐसे ही अपन लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या करिए सममित के लिए। अब अपन पहले पढ़ लिए अपने स्वतुल्य, अब अपन कंडीशन पढ़ेंगे दूसरी सम्मित। तो सम्मित क्या कहती है? आइए पहले कंडीशन लिख लेते हैं अपन सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए कंडीशन लिख लेते, तो अपन इसमें वास्तविक संख्या मानते हैं। जैसे माना मैंने उस स्वतुल्य माना ना 1/3, ऐसी इसमें मानना है। कोई भी संख्या मान लो वास्तविक संख्या में, तुम कोई भी उठा सकते हो अपने मन से, जौन सी उठाना जौन सी। माना 1/3 का स्वरूप है आर के साथ। मैंने 1/3 रखा है, मतलब 1,3 रखा है। ए का मान है, ये बी का मान है। तो अपन लिखेंगे आर बराबर, अपन को मान रखना इसके साथ। तो इसका ए का क्या है? 1 छोटा या बराबर होना चाहिए 3, इसका होल स्क्वायर। तो आर बराबर 1 जैसे का जैसा, होल स्क्वायर 9। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो ये वहीं से आया है। तो देखो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 9 से छोटा है ना 1 है ना, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन दूसरा चेक करते हैं अब बी ए के लिए। अगर इसमें तो कर गई सेटिस्फाई, अब बी ए में कर जाएगी तो ये सम्मित है, नहीं करेगी तो ये सम्मित नहीं है। तो अब इसे पलट देंगे। 1/3 है ना, क्योंकि यहाँ लिख लो तुम 1,3 माना है ना अपन ने। अब मानेंगे अपन इसे 3,1, क्योंकि ये पलट जाता है। संमित की यही तो कंडीशन है, ए बी और बी ए। तभी तो ये आर का स्वरूप होगा या आर के साथ संबंध होगा या आर को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे लिख लेंगे। अब अपन यहाँ लिख लेंगे 3,1 का स्वरूप आर के साथ। अब अपन लिखेंगे आर बराबर, अब मान रखेंगे अपन इसमें। तो अब ए का मान कितना होगा? यहाँ पे 3, बराबर या छोटा होना चाहिए। अब बी का मान कितना होगा? यहाँ 1 का होल स्क्वायर। तो आर बराबर 3 छोटा या बराबर है 1 के। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है? बी से छोटा होना चाहिए, ए या बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बी से बड़ा है, 3 है ना, और यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं हो रही। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः चूंकि 1,3 तो सेटिस्फाई कर रही है आर को, चूंकि अपन लिखेंगे 1,3 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं आर को, लेकिन 3,1 सेटिस्फाई नहीं कर रही आर को। इसे सही से लिखो ऐसे, चूंकि अतः यह सम्मित नहीं है।
अपन ने एक कंडीशन कर ली, स्वतुल्य नहीं है और ना ही सम्मित है, अपनी एक बची है संक्रामक। तो अब संक्रामक करते हैं, कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं। पढ़ ली, सम्मित पढ़ ली, अब पढ़ते हैं संक्रामक। हाँ संक्रामक पढ़ते हैं, तो कंडीशन डाल लेते हैं अपन संक्रामक। अपन ने पहले ही पढ़ी है संक्रामक क्या कहती है, इस बार ही पढ़ रहे हैं। संक्रामक तो अपन इसमें माना आर बराबर कितना रखते हैं, 2 माइनस के 2 माइनस के 1, आप कितने भी रख सकते हो, मैंने इतना ही रखा है। अपन लिखेंगे अब 2 माइनस के 2 सेटिस्फाई कर रहा है आर को। अब ये मान रखेंगे अपन इसमें, तो अब रखेंगे अपन आर बराबर, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो ए और बी का मान रखना है आर के बराबर। तो अपन लिखेंगे ए का मान कितना है 2, 2 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बी का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। तो आर बराबर 2 छोटा या बराबर है 2 का, इसका कितना होता है 4। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बी से छोटा या बराबर होना चाहिए ए, तो यहाँ पे तो है ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, बी से छोटा है ए, बिल्कुल है क्योंकि ये 2 है ये 4 है, तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर रही है। अब अपन रखेंगे कौन सा, ए कर लिया, अब करेंगे बी सी। तो अब अपन ने ए लिया, अब अपन लेंगे बी सी। अपना बी सी क्या है, जे ए है, जे बी है, जे सी है, तो बी सी क्या है माइनस के 2 माइनस के 1 आर के साथ। तो अपन अब रखेंगे आर में मान रखेंगे अपन इसमें, तो ए का मान कितना है माइनस के 2 छोटा है बराबर होना चाहिए माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो आर बराबर माइनस के 2 छोटा है बराबर 1 का, इसका कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है, जैसे 1 है जे और जो 2 है, लेकिन ये 2 माइनस का है तो 1 से छोटा है ये, और यहाँ भी क्या होना चाहिए छोटा ही होना चाहिए, तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है ये छोटा है। अपन तीसरी कंडीशन करेंगे ए से ही, क्योंकि ए भी ये वाली है, कहाँ है ये वाली, ए भी सेटिस्फाई कर रही थी, बी सी ए भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये दोनों कर रहे हैं तो ए सी भी करनी चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो आइए अपन करते हैं तीसरा एवं। अब कितना लिया अपन ने, ए सी है, ए कितना है 2, सी कितना है इसमें माइनस के 1, आर के साथ संबंध है। तो अपन मान रखेंगे आर बराबर ए का कितना है 2 छोटा है बड़ा होना चाहिए माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो आर बराबर 2 छोटा है बड़ा होना चाहिए। अगर ये कोष्टक में से निकलेगा ना तो ये माइनस हट जाएगी, मतलब इसका वर्ग होगा माइनस का संख्या का, तो वो उस माइनस हट जाएगी तो एक ही रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो कैसे, क्योंकि बी से छोटा या बराबर होना चाहिए ए, तो यहाँ तो है नहीं है, यहाँ ए बी से बड़ा है ए, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि पहला कितना है अपन ने कितना रखा है 2 माइनस के 2, आर के साथ कंडीशन लागू कर रहा है, ऐसे ही क्या कर रहा है, एक और कहाँ है, एक और कितना माना था अपन ने 2 माइनस का माइनस के 1 का स्वरूप है आर के साथ, लेकिन दो माइनस के 1 का स्वरूप नहीं है आर के साथ, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो अपने तीनों कंडीशन देख ली, स्वतुल्य की भी देख ली, सम्मित के लिए भी देख ली, संक्रामक के लिए। वास्तव संख्या का होता है कि मतलब आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन वास्तविक संख्या रख के अपन को चेक करना है ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक नहीं है। जो सवाल कह रहा है उसी के आधार पर अपन को रखना है। आप अपने मन से कोई भी रख सकते हो, बस आंसर यही आने चाहिए। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। कोई दिक्कत आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।